हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि ये बता रही है कि चुनाव आते आते मायावती मनुवाद का विरोध करना बंद कर देती है, क्योंकि वो समझ गई हैं कि चुनाव जीतने के लिए सभी धर्म और जातियों के वोटों की जरूरत पड़ती है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध तो करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्हें ब्राह्मणों का साथ चाहिए। अब इन लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आई तो सरकार में एक बार फिर ब्राह्मणों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सभी का सम्मान किया जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी दूसरे दलों की तरह हवाई बातें नहीं करती है, न ही धर्म और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने जीत का मंत्र भी बताया। प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में, तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। दरअसल मायावती 2007 की कामयाबी को फिर से दोहराना चाहती हैं। तब बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। बीएसपी के बाद स्पेशल सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दूसरे सियासी पार्टियों ने भी अपनाया और जिस अनुपात में ब्राह्मण उन पार्टियों से जुड़े, उसी अनुपात में उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। उस बार उनकी पार्टी में भी 21 विधायक ब्राह्मण समाज के थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला और सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण बीजेपी से जीते। मायावती इस बार बीजेपी से ब्राह्मणों के मोहभंग को भुनाने की कोशिश में है। भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में आ गए और उनको अपना वोट देकर उनकी भारी बहुमत की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ बनवा दी, जिस पर ये सरकार अभी तक भी खरी नहीं उतरी है। और अब इस भाजपा सरकार के शासनकाल में भी उन पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, शोषण व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि होनी कम नहीं हुई है। इसीलिए बीएसपी ने 2022 के चुनाव के मद्देनजर अयोध्या के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया। 23 जुलाई से शुरू किए गए ये सम्मेलन प्रदेश के सभी 18 मंडलों में आयोजित किए गए। यूपी में 13% ब्राह्मण है, 12 से ज्यादा जिलों में 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज में ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। यहाँ उम्मीदवार की हार जीत में ब्राह्मण वोटर्स की अहम भूमिका होती है। 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जिनमें 46 बीजेपी से जीते थे। मजे की बात ये है कि कांग्रेस के पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले ब्राह्मण राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी की गोद में जा बैठे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा से नाराज ब्राह्मणों पर मायावती की दोबारा नजर है। इसीलिए मायावती ने बीएसपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 14 साल बाद ब्राह्मण कार्ड खेला है। इसीलिए पार्टी ने ब्राह्मणों के एनकाउंटर का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया।
और ब्राह्मणों से इस चुनाव में बीजेपी को हराकर बदला लेने की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।